बांसगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सदल प्रसाद वहां पर मैदान में हैं। सदल प्रसाद इसके जस्ट पहले बसपा में थे। बसपा लोग बताते हैं कि वो इसी शर्त पर छोड़े थे कि कांग्रेस उनको वहां से टिकट देगी। चूँकि सदल प्रसाद की राजनीतिक शुरुआत 1984 में कांग्रेस से हुई थी। वो 2 साल बाद 1986 में लोक दल ब में चले गए और 1989 में जनता दल में चले गए थे और उसके बाद वो उसी पार्टी में रहते रहे, पार्टी को आगे बढ़ाते रहे और जब कई बार विधानसभा चुनाव वो लड़े लेकिन हार गए। बसपा सुप्रीमो मायावती की नज़र जब उन पर पड़ी तो उन्होंने उनको बसपा में शामिल कर लिया और 2002 के बांसगांव विधानसभा चुनाव में वो जीते और 2007 में वो खजनी विधानसभा सीट से जीते थे और जब दूसरी बार वो विधायक बने तो बसपा की सरकार प्रदेश में बनी तो वो प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री बने और 5 साल तक उस मंत्रालय को संभाला। वो बसपा के काफ़ी चहेते नेता रहे और जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ तो 2004 में भी बसपा ने उनको प्रत्याशी बनाया और वो महावीर प्रसाद जो कांग्रेस के उस समय प्रत्याशी थे उनसे मात्र 16,400 वोटों से ही अंतर से पराजित हुए थे। फिर बसपा ने उनको 2014 में प्रत्याशी बनाया और वो कमलेश पासवान से 1,89,516 वोटों के अंदर से हार गए। उनको 2,28,443 वोट मिला था जबकि कमलेश पासवान को 4,17,959 वोट मिला था। फिर जब 2019 का चुनाव आया और सपा और बसपा में गठबंधन हो गया तो बसपा ने यह सीट जो है सुरक्षित थी, इस नाते बसपा के खाते में गई थी और बसपा ने सदल प्रसाद को फिर एक बार मैदान में उतारा। इस बार भी सदल प्रसाद ने कमलेश पासवान को कड़ी टक्कर दी। कमलेश पासवान 5,46,673 वोट पाए और सदल प्रसाद 3,93,205 वोट पाए। हार का अंतर 1,53,468 वोटों का था लेकिन सदल प्रसाद ने काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे बसपा इस क्षेत्र से राजनीति के परिदृश्य से थोड़ा सा कमज़ोर दिख रही थी तो सदल प्रसाद ने ठीक ये प्रत्याशिता की घोषणा के कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया जो उनकी मूल पार्टी थी जिससे उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। फिर उसी पार्टी में चले गए। इस बार कांग्रेस और सपा में गठबंधन है और यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। तो वो इसी शर्त पर शामिल हुए थे कि मुझे फिर से बांसगांव में प्रत्याशी बनाया जाए। तो जो उस समय जब ये शामिल हुए थे तो उस समय पिपराइच के पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो का भी नाम चल रहा था कि उनको बांसगांव से टिकट दिया जाएगा और वो क्षेत्र में कुछ दिन घूमे भी और लोगों से अपनी प्रत्याशिता पक्की मानकर बधाई भी लिए थे। लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस ने सदल प्रसाद को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस ने उनको पहली बार प्रत्याशी बनाया लेकिन वो लोकसभा चुनाव बांसगांव में चौथी बार लड़ रहे हैं और वहाँ जो दलित वोट है 3 लाख से अधिक है, ओबीसी वोट है, ओबीसी वोट करीब 9 लाख के आसपास है। तो ऐसे में चूँकि सपा से गठबंधन है तो यादव बहुल ओबीसी वोट उनको मिलने की जो संभावना है और खुद दलित समुदाय से है, दलित वोट भी उनको मिलेगा। तो ऐसे में ये समीकरण जो बन रहा है कि हो सकता है कि इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जो पुरानी ज़मीन है बांसगांव में वो हासिल करे और जैसे महावीर प्रसाद ने वहाँ जीत 2004 में हासिल की थी, सदल प्रसाद भी जीत दिलवा सकते हैं। लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि क्या होगा। 1 तारीख को वहाँ पर चुनाव है और 4 जून को जब मतगणना होगी तभी जो है सच्चाई सामने आएगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।